नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसके लिए री एग्ज़ाम होना है। पोस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि 60,244 है और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, रोज की तरह जिस भाई बहन को अगर जीके याद नहीं होती है तो वो मेरे से जुड़ सकता है। आपको जीके याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताया जाएगा कि जीके आप कैसे याद कर सकते हो, लंबे समय तक किस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, बस क्लास पूरी देखें और लिखने का तरीका क्या है, नोट करने का तरीका क्या है और पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो 100% आपको जीके याद रहेगी और पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर आओगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। ये तरीका है कि आप जीके के जो प्रश्न है ये आपको याद नहीं होती है तो वन लाइनर रूप में लिखिए, वन लाइनर फॉर्मेट में लिखिए। उसी लाइन में क्वेश्चन, उसी लाइन में आंसर, सीधे सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर, मतलब एक ही लाइन में दोनों चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए तो आपको जीके याद रहेगी। जैसे कि मैंने लिखी है, कैसे, मतलब कि भारत रत्न पाने वाले पहली संगीतकार कौन है, तो ध्यान रखना भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी है। कौन है, इनको 1998 में मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है, सुब्बुलक्ष्मी है। ध्यान रखना कौन, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी है, 1998 में मिला था। आगे बात करें घूमर नृत्य कहाँ का है, तो घूमर नृत्य की बात करें, घूमर नृत्य राजस्थान का है। कहाँ का है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। घुमरा की बात करें, घुमरा नृत्य कहाँ का है, तो घुमरा नृत्य उड़ीसा का है। कहाँ का है, घुमरा नृत्य उड़ीसा का है। आगे बात करें थार का रेगिस्तान भारत में पाया जाता है। पूछ ले थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। इसी प्रकार अगर पूछे टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो टकला मकान मरुस्थल चीन में पाया जाता है। ध्यान रखना टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता, टकला मकान मरुस्थल चीन में पाया जाता है। आगे बात करें रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में पाया जाता है। ध्यान रखना रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता, तो सऊदी अरब में पाया जाता। ध्यान रखना रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पाया जाता, तो सऊदी अरब में पाया जाता है। आगे बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। आगे बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा सरदार और अफगानों के बीच में हुआ। किस किस के बीच में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अफगान के बीच में हुआ। आगे बात करें 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। कितने परसेंट, तो 75%। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। आगे बात करें 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोना पाया जाता है। पूछ ले 24 कैरेट सोने में कितने परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है, तो 24% सोने में 100% शुद्ध सोना पाया जाता है। 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को कहते हैं। पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को कहते हैं। ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को कहते हैं। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जानते हैं। किसे कहते, तो ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जानते हैं।
ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जानते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को कहते हैं। आगे बात करें, विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली पहली महिला भीकाजी कामा है। विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है? तो भीकाजी कामा है, ध्यान रखना। विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली पहली महिला भीकाजी कामा है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी। आगे बात करें, भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो भी सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। आगे बात करें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो एनी बेसेंट है। कब? मतलब तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन है? एनी बेसेंट है, ध्यान रखना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और पहली भारतीय महिला पूछे तो वो सरोजिनी नायडू है। आगे बात करें, कोयला कितने प्रकार का होता? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छे कोयले का रूप है एंथ्रेसाइट। कौन से प्रकार का? एंथ्रेसाइट है, ध्यान रखना। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रेसाइट। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार का है एंथ्रेसाइट। कोयला 4 प्रकार का होता। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रेसाइट। आगे बात करें, तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली ने दी। पूछ ले, तरंग प्रकृति की परिकल्पना किसने दी? तो डी ब्रोगली ने दी थी, ध्यान रखना। तरंग प्रकृति की कल्पना डी ब्रोगली ने दी। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2011 की जनगणना का ध्येयवाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना का ध्येयवाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आगे बात करें, भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब घटता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब घटता है। आगे बात करें, गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गोता कर रहते पानी में उनके द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती? हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। हवाई जहाज के टायरों में भी हीलियम गैस भरी होती है। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है। बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है। आगे बात करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क हेमेटाइट है। लोहे का सबसे अच्छा पूछ ले, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर, दिक्कत कर गई थी। यहाँ से देखिए, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट है। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट है। आगे बात करें,
खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बताने के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बताने के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। पोलियो की वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की। किसने की? पोलियो की वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। सरकारी बजट को पेश करने की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मतलब सरकारी बजट को पेश करने की तारीख कौन तय करता? तो राष्ट्रपति तय करता है, ध्यान रखना। सरकारी बजट को पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। आगे बात करें, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। काला पानी और लिपुलेख विभाग भारत और नेपाल के बीच में है। भारत के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। भारत का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था स्थान है। ध्यान रखना, भारत देश के रूप में बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था स्थान है राज्यों में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में 4था स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। आगे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस की क्रिया शुष्क चूने से कराई जाती है। ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शुष्क गैस की क्रिया चूने से कराई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। असम राज्य की महिलाएं मेखला चादर कपड़े पहनती हैं। पूछ ले, मेखला चादर कपड़े कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? तो असम राज्य की महिलाएं मेखला चादर कपड़े पहनती हैं। आगे बात करें, नौगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय का है। नौगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ का है? तो मेघालय का है। ध्यान रखना, नौगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय का है। रामसर समझौता 1971 में हुआ। रामसर समझौता कब हुआ? तो 1971 में हुआ। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 में हुआ। ध्यान रखना, रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 में हुआ। रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड। रामसर समझौता आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 साल का अंतर है। शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 साल का अंतर है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। आगे बात करें, झेलम नदी का पुराना नाम बितिस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो बितिस्ता है। तुमसे पूछ ले, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो
तो विशेषता है। अस्कनी किसका पुराना नाम है? तो चिनाब का है। ध्यान रखना, अस्कनी किसका है? तो चिनाब का है। आगे बात करें, अस्कनी किसका है? तो चिनाब का है। और झेलम किसका है? तो बेतिस्ता का है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आज की क्लास थी, जो कि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और पूरे प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिए हैं लीनियर फॉर्मेट में, आप सभी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसे लगी आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।